नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नाइजीरिया में अभी 5 बज रहे हैं और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो गया है। ये जो अभी सीज़न है ये है रेनी सीज़न, ये है बारिश का महीना। और अभी के टाइम में प्लांटेशंस होते हैं एंड यही सब सारा खेती वगैरह लोग हर जगह करते हैं। तो सब वही उसमें ही व्यस्त है। और अभी मैं बेबी को सुला चुकी हूँ, तो मुझे अभी समय मिला है कि मैं थोड़ा वीडियो बनाऊँ। आप लोग भी देखिए मेरे छोटे से लड्डू को। ये ज़्यादातर मेरे साथ ही रहता है, ये मेरे बेटे जैसा ही है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको। तो मौसम बहुत अच्छा है एंड बहुत लोगों की डिमांड में ना सब ने बोला दीदी आप अपना लव स्टोरी बताइए। इतना अनोखा लव स्टोरी है आपका कि आप इंडियन, आपके हस्बैंड अफ्रीकन, वो भी नाइजीरियन, जो जिनका इतना नाम खराब है। तो कैसे क्या हुआ। तो ये वीडियो में एंड तक देखिए प्लीज़, तभी आपको समझ में आएगा कि अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, सैक्रिफाइस, ये सब हम लोग में बहुत हुआ है। एंड शादी कैसे हुई, क्या हुई, मैं पिक्चर्स भी अटैच कर रही हूँ, सो यू कैन वॉच। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं कोलकाता में थी, आप लोगों को पता ही है, मेरे बाकी सारी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप, कि मैं बड़ी हुई हूँ कोलकाता में। वहाँ पे जब मैं थी 2018 में, फेसबुक वगैरह तो हम सभी यूज़ करते हैं। ऑनलाइन मैंने अपने हस्बैंड को मैं मिली हूँ, फर्स्टी को, थ्रू फेसबुक, मगर हम लोग जैसे ऐसे कैजुअल फ्रेंड्स थे। बट आई नेवर न्यू कि वो मेरे चर्च भी आता है। मैं हूँ सेंट इग्नेशियस चर्च से एंड वहाँ पे मैं एक एक्टिव मेंबर भी थी चर्च में। जैसे यूथ ग्रुप होता है हमारा, फिर रीडर होते हैं ना, रीड जो क्रिश्चियंस है वो समझेंगे कि हम लोग रीड करते हैं, बाइबल रीड करते हैं। फिर क्वायर होता है जो गाना गाते हैं। जो नॉन क्रिश्चियंस है वो भी आप लोग तो जानते ही है ना, जैसे मंदिर में सब भजन गाते हैं, उसी तरह चर्च में भी हम क्वायर में एक पार्ट होते हैं। तो मैं जब चर्च जाती थी एंड क्वायर में तो मैं ज़्यादा पार्ट लेती थी। तब फॉस्टी भी वहाँ आता था, बट वो हमेशा पीछे ही बैठता था, वो हमेशा बैक बेंचर है। वो देखता था और जब मास ख़त्म हो जाता था ना हमारा, उसके बाद जब हम बाहर निकलते थे तो हम सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे हैंडशेक करते हैं। वो कैजुअल सा चीज़ है, अभी भी होता है। तो वैसे ही फर्स्टी ने मुझे अप्रोच किया एंड उन्होंने पूछा मुझे कि मेरा नाम क्या है, कि मैंने बहुत अच्छे से रीड किया है, बहुत अच्छे से गाना गाया है क्वायर में, क्या मैं दोस्ती करूँगी। तो फ्लर्टिंग वाला सीन आ गया था। तो उस टाइम तो बहुत ऐसे लड़के करते हैं ना, क्योंकि हम भी यंग, सब यंग यंग, और उस वक्त मैं कॉलेज में थी। मैंने भी थोड़ा सा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करके नंबर तो नहीं दिया, मगर ऐसे ही बात करते थे। ऐसा ही चलता गया, संडे संडे संडे, क्योंकि मैं सिर्फ संडे ही जाती थी चर्च। एंड एक ऐसा संडे आया तो ही सेड कि चलो मैं आपको घर छोड़ता हूँ। अब मेरे घर से चर्च सिर्फ आई थिंक 1.5 से 2 किलोमीटर होगा, जो हम चल के जाते थे और चल के ही आते थे। स्कूल भी मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया ना, मेरे घर से बिल्कुल स्ट्रेट है स्कूल, और स्कूल से पहले ही चर्च है। तो ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो। तो उतने देर के डिस्टेंस में वी हैड अ स्पार्क एंड हम लोगों ने बहुत बातें की। और भाई साहब ने तो मुझे क्या खाएंगे आप, ये सब और हमें तो आपको पता है फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर भी हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है, ऐसे थोड़ा शर्माते हैं ना, इंडियन तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर वैसे ही चलता गया। फिर वन डे वैसे नंबर एक्सचेंज हुआ एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। हमें लगा कि चलो दोस्त है, क्या है, ऐसे ही होगा, थोड़ा फ्लर्ट फ्लर्ट करेंगे, ख़त्म हो जाएगा ऐसे। तो कॉलेज भी जाते थे। तो एक दिन तो वो मेरे कॉलेज भी आ गया कि एंड ही वॉज अ फुटबॉलर। उस वक्त वो फुटबॉल खेलते थे बहुत सारे क्लब्स में ना। मगर कोलकाता में तो लोग बहुत फुटबॉल खेलते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। कभी कोलकाता, कभी केरला, कभी असम, कभी नॉर्थ ईस्ट, हर जगह, बहुत जगह। कृष्णानगर में मैं गई हूँ उनका मैच देखने के लिए। तो ऐसा ही चलता गया एंड एक दिन उन्होंने बोला कि चल आई वुड लाइक टू टेक यू आउट फॉर अ डेट,
चले कहीं बाहर चलते, चर्च से बाहर चलते एंड आई अग्रीड। ऐसे ठीक है कोई बात नहीं, मे बी लंच में चलते हैं क्योंकि डिनर तो पॉसिबल नहीं है। मुझे 8 o'clock तक घर जो है रिपोर्टिंग टाइम होता था मेरा, मुझे आना पड़ता था क्योंकि मैं कॉलेज के बाद सीधा जाती थी ट्यूशन पढ़ाने। मैं बहुत कम उम्र से काम करती हूँ, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरा खुद का जो है पॉकेट मनी निकल जाए, उतना भी अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था हमारे फैमिली का जितना। तो हम लोग सब, इवन माई अक्का वो भी बहुत मेहनती है, उन्होंने भी बहुत कम उम्र से ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया है कि वो अपना खर्चा अपना निकाल ले, हमारे अम्मा पापा को स्ट्रेस ना करे। तो मेरे अक्का से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने भी जब मैं कॉलेज स्टार्ट करी हूँ, स्कूल के टाइम पे भी क्लास 11-12 के टाइम पे मैं घर में ट्यूशन पढ़ाती थी आसपास के मोहल्ले के बच्चों को। बट जब मैं कॉलेज मैंने स्टार्ट किया तब मैं घर जाकर पढ़ाती हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत पॉश एरिया में लाइक न्यू अलीपुर ये सब जगह में। तो कभी कभी मुझे घर आते आते टाइम हो जाता था, मगर ऐसा है कि मुझे टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सैटरडे भी पढ़ाती हूँ। मंडे टू सैटरडे आई विल बी फुल्ली पैक्ड, सिर्फ कॉलेज जाना, ट्यूशन पढ़ाना, कॉलेज जाना, ट्यूशन पढ़ाना। और संडे तो कुछ नहीं होता था क्योंकि एंड संडे तो मतलब फ्री दिन है, घर में स्पेंड करो पेरेंट्स के साथ, फैमिली टाइम, चर्च जाओ, ऐसा है। तो जैसे तैसे हमने टाइम निकाला, मैंने टाइम निकाला। और कभी कभी जैसे मेरी जैसे छुट्टी होती थी लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब दिन में छुट्टी है ना, बट फॉस्ची का नहीं है। रिपब्लिक डे में ही यूज्ड टू गो एंड प्ले, तो उनका कोई स्पेशल मैच आई डोंट नो, मगर फुटबॉलर्स आप लोगों को तो आप समझते होंगे कि ये सारे दिन में उन लोग ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि कमाई उस वक्त अच्छा होता है वो सारे टाइम पे। तो जैसे तैसे हम लोगों ने टाइम निकाला एंड हमारा फर्स्ट डेटिंग स्पॉट था साउथ सिटी मॉल। साउथ सिटी मॉल, साउथ सिटी मॉल का जो फूड कोर्ट है वहाँ पे, एंड मैं वहाँ जाके वेट कर रही थी एंड भाई साहब आ ही नहीं रहे थे क्योंकि वो फुटबॉल खेलने गए थे, तो वहाँ डायरेक्टली नहीं आ सकते, पहले घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे, उसके बाद जो है आएंगे। देन ही केम, बहुत लेट, 1 घंटा तो उसी में निकल गया। फिर हमने बात की, आइसक्रीम खाया एंड आई थिंक KFC खाया था उस दिन, बहुत कम ही, मगर बात की तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा बात करके, एक डिफरेंट कल्चर को जानना। बट आई टेल यू कि फॉस्टी इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, उसको बात करना उतना पसंद नहीं है, वो सुन लेगा मगर वो बात नहीं करते, ज़्यादा नहीं, बहुत चुपचाप रहते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। अगर आप उनको कुछ भी बोलेंगे बहुत अच्छे से, वो आपको उस वक्त रिप्लाई नहीं करेंगे, सोच समझ के बाद में रिप्लाई करते। और हंसमुख है, बहुत साफ दिल का इंसान है। अभी भी हमें ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले साथ में, मैं अभी भी यही बोलूँगी, बहुत समझदार और बहुत साफ दिल का इंसान है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसे ही करते करते हम सीरियस होने लग गए, मेरे यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया फॉर 3 years कोर्स एंड अब कुछ रियल करने का टाइम था। अब ट्यूशन के भरोसे में नहीं रह सकते क्योंकि उतना भी ज़्यादा कमाई नहीं है। एंड फॉर फॉस्टी ऑल्सो क्योंकि उस वक्त क्या हो गया था, अब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड एंड नो गेम नथिंग। एंड फुटबॉल एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ सीज़न के हिसाब से आप खेलते हो, ये पूरा साल नहीं होता है, लाइक यू जस्ट प्ले इन द सीजन्स। आप लोगों को तो ज़्यादा नॉलेज होगा जो देख रहे हैं ये वीडियो, जिनको आइडिया है इस बारे में कि वो कुछ कुछ टाइम के लिए होता है, बाकी जैसे 6 महीने आपने खेला, 6 महीने कोई गेम नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे। देन ही थॉट कि आप उसको भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कुछ, फुटबॉल से तो बहुत इंजरी भी हो गया है, अब जो है कुछ रियल करना चाहिए। देन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस कि वो जो अफ्रीकन सामान है, नाइजीरियन सामान है, वो सेल करेंगे। तो उन्होंने किया, मगर प्रॉब्लम यही है कि कोलकाता में ज़्यादा नाइजीरियंस नहीं हैं जो आकर ख़रीदे, है ना। जैसे एज़ कम्पेयर टू मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, वहाँ पे तो भर 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 के है।
तो अब हम क्या करें, अब उसको जाना था कि अब उन्हें दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे सिटी में जाना है करियर बनाने के लिए। देन वो विज़िट करने आए थे दिल्ली। बैंगलोर भी गए, मुंबई तो नहीं गए, मगर दिल्ली उनको ज़्यादा अच्छा लगा मिलने से। मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ का, जो सेल जो है हो सकता है, चांसेस है प्रॉफिट होने की। तो अब आती है इंट्रोडक्शन की बारी कि मैंने अपने फैमिली से कैसे इंट्रोड्यूस करवाया फॉस्टी को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उनको बोला है कि मेरा दोस्त तो मेरा दोस्त है। उस वक्त मेरी अक्का का ना फर्स्ट बेबी हुआ था, तो वो अंडमान से जो है कलकत्ता आई थी एंड कुछ टाइम के लिए, एंड मतलब वही थोड़ा फंक्शन वगैरह करने नानी घर में ना, कोविड से पहले, तो वहीं यहीं रह गई थी। फिर यही बहाना मैंने, क्योंकि मेरे अक्का जो है बहुत कंपैटिबल बहुत अच्छी है, उनके साथ मैं बहुत कुछ फ्रीली शेयर कर सकती हूँ बिना कुछ डरे। तो मैंने उनको कहा था, सिर्फ उनको ही पता था, बाकी सबको पता था कि मेरा एक दोस्त जो है मिलने आ रहा है बच्चे से, मतलब मेरी नीस से। तो मैं जब फॉस्टी को लेके आई तो सब हंस रहे थे, सब बहुत शॉक्ड हो गए थे कि ये कौन है ये अफ्रीकन, नहीं सब बोलने लग गए वेस्ट इंडीज़ वेस्ट इंडीज़ ना। तो मैंने उनको बताया कि वेस्ट इंडीज़ नहीं है, ये नाइजीरिया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है एक नाइजीरिया। तो मैंने मैप फ़ोटो वोटो सब कुछ दिखाया। फिर मैंने उनको, फिर फॉस्टी ने बात किया, उस वक्त उसने बेबी को, मेरे नीस को पैसे भी दिए। तो सब बहुत हंस रहे थे, खेल रहे थे, सब उससे पूछ रहे थे क्या है। और मेरी अम्मा को इंग्लिश नहीं आता है, तो वो हिंदी में बोल रही थी और मैं ट्रांसलेट कर रही थी। तो और फिर फॉस्टी इंग्लिश में बोल रहा था, मैं ट्रांसलेट। तो बहुत हंसी खुशी का जो है माहौल था, सबको बहुत अच्छा लगा। मगर आपको पता है इंडियन फैमिलीज़ में हम जितना भी अच्छा लग जाए कोई, फिर भी वो बोलेंगे ही ना कि हाँ ये जो लड़का जो है ये इंडियन नहीं है, ये अफ्रीकन है, देखो अफ्रीकन है, कैसे यहाँ रह जाते हैं, ऐसे ऐसे वगैरह। तो फिर वैसा हुआ। फॉस्टी ने उस दिन थोड़ा बहुत रोटी वगैरह खाया, तो सब बहुत शॉक्ड हो गए कि हाँ कैसे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बात है ये। तो चले गए। ब्रेकिंग न्यूज़ तो तब हुआ जब मैंने बोला कि फॉस्टी और हम जो है हम लोग शादी करना चाहते हैं। तब सब मतलब बहुत शॉक्ड हो गए, उनको शॉक मिल गया सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ा, क्योंकि मेरी अक्का का जो हस्बैंड है वो नेवी में है। तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं भी किसी इंडियन से, किसी अच्छे साउथ इंडियन से स्पेशली शादी करूं। बट फिर मैंने बोला नहीं ये बहुत अच्छा है, तो क्या कमाता है क्या है। तो उस वक्त फॉस्टी का उतना अच्छा इनकम भी नहीं था कि मैं कुछ बोल सकूं। बट ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है कि वो कंजूस है, ये है, बहुत हार्ड वर्क करता है वो सच में। एंड मोस्टली ना फॉस्टी उस वक्त, मैं सच बता रही हूँ, अपना पैसा मुझे देता था कि आप सेव करो, क्योंकि उनके पास अकाउंट नहीं है इंडियन अकाउंट। मेरे पास था, मैं भी सेव करती थी, स्टूडेंट अकाउंट था मेरा जो उसमें सेव करती थी। और जब भी उनको चाहिए रहता है तो मैं निकाल के दे देती हूँ, सारा लिख के रखती थी। तो मुझे पता है कि कितना क्या सेविंग्स है। बट वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, सच में बहुत अच्छा है। तो बहुत मैंने अपने घर वालों को भी रिक्वेस्ट किया, बहुत कुछ समझाया। तो पहले तो बहुत महीनों तक कोई नहीं मान रहे थे, कोई भी नहीं। उसके बाद जैसे तैसे मेरे पापा जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, घर में सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने ही मान लिया, अब क्या करें। एंड फिर जो है हमारी शादी हुई, वो कलकत्ता में ही हुई थी। होने के बाद हमने प्लान किया कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो, मुझे तो काम मिल जाएगा आराम से कलकत्ता में, मगर फॉस्टी को जो है बहुत मुश्किल है। उनका प्रोडक्ट ये सब सेल नहीं होता है, नाइजीरियन प्रोडक्ट बहुत कम, क्योंकि बहुत कम ही वहाँ नाइजीरियन से, और जो है सारे फुटबॉल खेलते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं वैसे, क्योंकि इम्पोर्टेड सामान है ना, नाइजीरिया से आता है, तो बहुत दामी रहता है ये सब। कैसे आप खरीदोगे? एक मसाला का डब्बा इतना इंडियन रुपीज़ में 200 रुपये का है, एक मसाले का डब्बा, हार्डली कुछ दिन चलेगा वैसे। तो वैसा ही हुआ और हम दिल्ली आ गए। जब हम आए तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक छोटे से रूम में हम रहते थे। यस बेटा,
ड्रिंक डायरी विद आंटी। तो एक छोटे से रूम में बस हम दोनों रहते थे एंड हमारा किराया उस वक्त था 4,000 उत्तम नगर में। एंड बहुत क्या बोलूँ मैं बहुत गलियों के अंदर ऐसे ऐसे हम जीवन हमने गुजारा है। 1 साल तक हम वहाँ रहे हैं एंड 1 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस किया। ये सब ये सब ये सब हमारा नहीं है, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। अभी भी अगर आज भगवान नहीं होते तो हम वैसे ही रहते, कुछ नहीं होता हमारा, मगर सिर्फ भगवान के ही वजह से हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। एक रूम से हम 3 BHK में रहने लगे, किराए का ही था मगर हम 3 BHK में रहने लगे। फिर ऊज़ो हो गया, 1 साल में ऊज़ो हो गया एंड फिर हमारा लाइफ बहुत अच्छा चेंज हो गया। हमने गाड़ी ली i20, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो गाड़ी बहुत ख़राब हो गई थी तो हमने बलिनो गाड़ी ली, स्कूटी ली, कितना कुछ शॉप इतना रेंट पे लिया उत्तम नगर में, INA में, कितनी जगह। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। मगर और उस वक्त जो है मेरे हस्बैंड जो है नाइजीरिया में यहाँ पे पैसे भेजने लग गए कि आप लोग ज़मीन लीजिए, घर लीजिए। और उनके पूरे ख़ानदान में कोई भी ऐसे मतलब भाई बहन नहीं है जिन्होंने इतनी अच्छी मुकाम तक अभी तक तरक्की की है, किसी ने भी नहीं। मगर यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो भी भाई बहन अपने यहाँ पैसे भेजते हैं ना अपने भाई बहन को कि आप मेरे लिए सेव करिए, यहाँ पे उनके खुद के भाई बहन उनका पैसा खा जाएंगे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप लोग मेरे फैमिली है, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे पति की सबसे बड़ी बहन ने भी पैसा खाया है, बहुत पैसा खा लिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे ज़मीन ले लिया। सोचिए ये बात, आप सोचिए, अभी तक वापस नहीं किया है। मैं बीवी होके मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने एक ज़मीन भी नहीं लिया इंडिया में, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे यहाँ कुछ करेंगे, यहाँ बिजनेस, हमने इन्वेस्टमेंट बहुत किया है तो हमने सोचा कि हम साथ में करेंगे। और स्लोली और यहाँ पे उसकी बहन ने चोरी झूठ बोल कर ज़मीन भी ले लिया और पैसे भी खा लिए। और जब हम यहाँ आए ना तो आने से पहले जब हम वीडियो कॉल वगैरह करते थे, अरे बाप रे इतना प्यार दिखाते थे सबके साथ, मेरी सास चुम्मा देना, मतलब वीडियो कॉल्स में इतना प्यार। और जिस दिन मैं आए तो ना पकड़ के रोने लगना, ऐसा ना इतना आपको लगेगा कि वाह इतने अच्छे लोग हैं। मगर दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक सच बात बताती हूँ कि अभी जो है इन सब का असली कलर जो है सामने आ रहा है। ये बात तो सच है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप लोग भी फैमिली में रहते हो, आप लोग समझ जाइए। मगर जो मैंने पहले देखा, और मुझे लगता है मैं बहुत मैं बेवकूफ़ इंसान इसलिए हूँ क्योंकि मैं जब कुछ देखती हूँ ना तो मैं बहुत विश्वास कर लेती हूँ। कुछ भी अच्छा चीज़ें देखती हूँ, जैसे बहुत सिंपैथी और एम्पैथी मेरे अंदर भर गए। जैसे कोई मेरे सामने रोता है या कुछ बहुत गिड़गिड़ाता है ना, तो मुझे लगता है ये इंसान सच बोल रहा है, हमें इनकी मदद करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ये इंसान शायद झूठ बोल रहा है, छल कपट कर रहा है हमारे साथ। पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ, बट मेरे साथ इसके वजह से बहुत पोपट हो चुका है। और मैं क्या बोलूँ। एनीवे लव स्टोरी से मैं फैमिली मैटर में नहीं जाऊँगी। अगर आप लोगों को जानना है तो मैं इसमें एक वीडियो बनाऊँगी, बट फिर भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि आजकल मेरे ननद लोग जो है वो लोग स्पाई बन गए हैं तो इसीलिए। और अभी घर का माहौल बहुत इतना चुगली, इतना ये है ना, मतलब डबल फेस जो बोलते हैं, हिपोक्रेसी, आपके सामने कुछ और आपके पीछे कुछ और सबसे भयानक बात यह है कि इस घर को जब से आप लोग आए हो, जब से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते हैं कि मेरे पति घर पे नहीं रहते, क्योंकि ये पूरा घर चलाने वाले सिर्फ एक इंसान है, वो है मेरे हस्बैंड। वही काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और पूरा घर का राशन, बिजली, खाना पीना, पानी, जनरेटर, सब कुछ आप बस नाम बोलिए,
यहाँ तक कि गैस, यहाँ सब कुछ खेती, सब कुछ खेती का पैसा देना, सब कुछ चिकन का, जो हमारा फाउल है, इतने सारे चिकन है, वो सब उनका खाना लाना, सब कुछ इसका काम है मेरे हस्बैंड का, सबका। मगर इस घर में कोई भी उनके बारे में अच्छा नहीं बोलता, यहाँ तक कि उनकी माँ भी उनके बारे में बहुत बहुत बुराई करती है, बहुत ही ज़्यादा। जो मैं पहले सुनती थी तो मुझे ऐसे लगता था अरे कोई बात नहीं, शायद गुस्सा होंगी, ये होंगी, बल्कि उनका इलाज का भी पैसे मेरे पति ही देते, मगर पता नहीं क्यों। और बाकी और कोई यहाँ पे कुछ नहीं करते, जो भी करते। और मेरे पति आए तो उन्होंने अपने भाइयों को जो है काम दिलाया कि आप लोग काम करो, घर में मत बैठो, घर में क्यों बैठ के हो आप। क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडिया से पैसे भेजते थे, तो उसकी वजह से उनके जो भाई यहाँ पे है काम नहीं करते थे, सिर्फ खेती करते थे और वही यैम और कसावा जो उगाते हैं वही खाते। मगर फिर वो आए, उन्होंने काम दिलाया, फिर जाकर जो है वो काम करने लग गए। ऐसा है, अगर वो नहीं बोलते तो शायद अभी तक कोई काम नहीं करता। एनीवे, हम लव स्टोरी में स्टिक करते हैं क्योंकि ये वीडियो लव स्टोरी पे है। तो हमारा लव स्टोरी बहुत खिचड़ी है। और एक बात और मैं बता दूँ, जब हमारा रिलेशनशिप ऐसे चल रहा था तो मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, जो भी हमें देखते थे ना, लोग हमें चर्च में देखते थे, तो सब ने मुझे सिर्फ बुरा ही बोला है नाइजीरियंस के बारे में कि हाँ नाइजीरियन अच्छे नहीं है, वो लोग लड़कीबाज है, बहुत ड्रग्स, ये वो बहुत। आप लोग भी समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इंसान खाते, ये खाते, वो वगैरह। बट आई टेल यू ऑनेस्टली, करेक्ट, नाइजीरियंस उतने अच्छे नहीं हैं, उतना सिविलाइज, उतना डेवलप नहीं है। बट इंडिया में रहकर इतने साल तक, फर्स्टली आई से वो दिखने में भी अब इंडियन हो गए, एंड साथ ही साथ उनका मेंटालिटी जो है ना वो भी इंडियंस जैसा ही है, मतलब बहुत ब्रॉड मेंटालिटी वाला इंसान है वो, इतना गंदा, इतना ये सब नहीं सोचता है। आप यहाँ पर भी अगर वो अपने भाइयों के साथ भी बैठ के है ना, आप उसको 1 घंटे में शायद हार्डली 3 या 4 बार ही बोलते हुए सुनेंगे या हंसते हुए या कुछ। बाकी उनके भाई सब पी रहे, खा रहे, मज़े से बहुत बात कर रहे। मगर फर्स्टी जो है बहुत शांत इंसान है। आप लोगों के घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, भैया या कोई हस्बैंड, जो बहुत बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत शांत इंसान है। तो वैसे ही है फर्स्टी। मगर आई टेल यू वंस अगेन, बहुत अच्छा इंसान है वो, बहुत बहुत अच्छा इंसान है। एंड बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। अगर वो सेल्फिश रहता ना तो अभी अपने घर में इतने लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, इतने लोगों को जो है नहीं रखता। क्योंकि ये घर ऊपर से नीचे एक एक ईंट, एक एक सैंड जो है वो फॉस्टी के ही नाम पे है, उन्होंने ही सब कुछ किया है। उनके घर वालों ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। इनफैक्ट उसके पूरे घर में किसी ने उतनी तरक्की की भी नहीं है, इसलिए बहुत लोग जलते भी हैं कि इसका कैसे है। और जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि उनका और भी 1-2 ज़मीन है, बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मगर है। मगर बाकी लोग जो है बहुत उनको घुटन महसूस होता है कि कैसे इनके पास ये है और उनके भाइयों के पास नहीं है। और जब वो आए भी थे तो सब बोल भी रहे थे कि मुझे एक दुकान दे दो, बाहर से जब अब्रॉड से कोई आता है तो आप मुझे एक ज़मीन दे दो, आप मुझे दुकान दे दो। मगर उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब कोई अब्रॉड से आता है तो क्या वो अपने भाई बहन को ज़मीन दे देता है क्या, या अपना जो अपना प्रॉपर्टी है वो दे देते हैं क्या? आप लोग ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ऐसा क्यों है नाइजीरिया में कि अब भाई भाई का ही पैसा खा लेता है, बहन अपने भाई का ही पैसा खा लेता है? ऐसा क्यों है, इतना कॉमन क्यों है यहाँ पे? चाहे तो वो आपको जान से ही मार दे, मगर आपका जो है पैसा ज़रूर खाएंगे। आई डोंट नो, अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर, किस बात पे वीडियो बनाओ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड स्टे वेल, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।